लगभग ये बात आज से 60-70 साल पहले की बात है। हमारे नाना जी थे, वो रेलवे में लोकोमोटिव जो नहीं होते थे भाप वाले, उनमें कोयला डालने का काम किया करते थे। तो कभी रात को आना जाना हुआ करता था। अक्सर करके देर रात तक वो रेलवे स्टेशन से रहते थे। फिर पतली कच्ची रास्ता थी गांव के लिए, तो उसी से आते जाते रहते थे। तो दिन हो जाता या रात हो जाती, बीच में एक बागीचा पड़ता था, तो उसका तो डेली था आने का। सर्दियों के मौसम चल रहे थे तो उस टाइम रात बहुत जल्दी हो जाती है। वो इंतज़ार कर रहे थे कि लास्ट वो लोकोमोटिव आ जाए और उसमें वो कोयला डाल दें, उसके बाद में वो चले जाएं वहाँ पर आगे जाके कोयले की व्यवस्था कर दें। फिर अपनी ड्यूटी ख़त्म होने पर वो चले जाएंगे। ये इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते वो ट्रेन लेट आई और लगभग रात के 12:30 बज गए। जब आई तो उसमें लोकोमोटिव में कोयला भर दिया और वो जो डालने वाला था वो अपने पूरा रास्ते ट्रेन चलती रहती, वो डालता रहता। इनका काम बेसिकली ये था कि उसको कोयले को ट्रेन के इंजन में फुल करना था, जिसमें स्टॉक था कोयले का, कि रास्ते में कोयला कम ना पड़े। तो यही किया करते थे। जब करके आ रहे थे, सर्दियों का सीज़न था, तो वो बहुत कस के अंधेरा ही हो गया। और उस बाग में कहीं पे एक शैतान रहता था। तो इन्होंने देखा, धीरे धीरे आ रहे थे तो किसी ने एक पेड़ हिलाया। तो उसे नाना जी जब इतना डरते नहीं थे, तो सोचा किसी जानवर, बंदर वंदर या और किसी पक्षी ने हिलाया होगा। करके आगे बढ़ गए। फिर झींका तो कुछ सोचने लगे कुछ है, फिर भी आगे चलते रहे। तो जब इन्होंने इग्नोर कर दिया तो उसने सोचा होगा कि ये तो डर ही नहीं रहा है, तो और आगे बढ़ के एक इंसान का रूप लेके खड़ा हो गया और पूछने लगा, नाम पुकार के, कहाँ जा रहे थे आप? तो मेरे नाना जी का नाम राम किशन था। तो उनसे पूछने लगा, राम किशन इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? और वैसे तो हमें तुम्हें पता ही होना चाहिए कि हम तो इतनी रात को घर ही जा रहे हैं। अरे फिर भी बहुत लेट हो गए। हाँ कहना लेट क्या, रास्ते में सबसे आखिरी ट्रेन थी, उसका कोयला भरना था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। कहने लगे अच्छा, फिर भी आज हम तुम्हारे साथ शैतान मौलाना लड़ना चाहते हैं। कहने लगे भाई क्यों? ना हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है ना कुछ है, तो फिर भी लड़ना क्यों कुछ चाहते हो? कहने लगे क्या तुम हमें जानते हो रामकृष्ण? तो मेरे नाना जी ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता और न जानना भी चाहता हूँ। तो कहने लगे नहीं, हम आपको बता दें कि वैसे हम शैतान हैं और इसी रास्ते पे रहते हैं, इस बरगद के पेड़ पे। तो मैं आते जाते डेली देखते थे और जल्दी के कारण तुम चले जाते, तो इस वजह से नहीं बोल पा रहे थे। आज की रात तुम लेट हो गए हो, तो आज तुमसे लड़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने नाना ने कहा था, और आपको उसके लिए बता दें, रास्ते के लिए उस ज़माने में शायद टॉर्च वॉर्च होती थी, फिर स्पेशल लोगों के पास, बाकी सबके पास टॉर्चर नहीं होती थी। तो नाना क्या करते थे, बाल्टी थी, बाल्टी में वो कोयला नहीं होता है, वही को भर लेते और आग जला लेते थे। इससे शरीर में आँच भी लगती रहती थी और थोड़ी बहुत रोशनी भी हुआ करती थी। इसी के सहारे आते जाते रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये शैतान है, इससे लड़के तो हम जीत नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि कोयले की अंगीठी है, इसे उठा लेते हैं, तो ये आग के पास आएगा नहीं। ऐसे करके और अंगीठी उठा ली। बाद में पकड़े ही थे, तो पास में तो आया नहीं और दूर दूर से कहता रहा लड़ना है, कभी ये बन के किसान बन के, कभी पेड़ ऊपर से फाड़ के डाल देंगे, ये सब कर डाल देंगे, कहता रहा कि। और उसके बाद में 1-2 बार फाड़ के डाल भी दिया। ये सब करता रहा पर नाना जी के पास नहीं आया। नाना जी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर गांव था, बाग से थोड़ा नज़दीक पड़ता था, इस वजह से जाते थे तो
वो चले गए। उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ, पर नाना जी हमारे थोड़े डर गए क्योंकि उनका रास्ता वही था। तो उन्होंने सोचा कि आज के बाद इस रास्ते से आना नहीं आएंगे। फिर करते क्या, मजबूर भी थे। घर में जाके सबको बताया कि इस रास्ते पे एक शैतान मिला था। फिर लोगों ने कहा कि रहने दो उस साइड से। और ख़ास करके आपको बात बताना भूल गया कि हमारे नाना जी को साइकिल चलाने नहीं आती थी। उस ज़माने के लोग अक्सर साइकिल वाइकिल नहीं, पैदल ही रास्ता ज़्यादा किया करते थे। और जो आसान रास्ता रहती थी, लाठी और एक वो ही रखते थे बस। और साइकिल ये सब तो ज़्यादा होती ही नहीं थी, और किसी की ज़्यादा जो ठीक ठाक पैसे वाले थे उनके पास होती थी। तो उनके पास साइकिल थी भी नहीं और चलाना भी नहीं जानते थे। फिर बहुत समझाने के बाद में सब लोगों ने कहा रहने दो। फिर एक दो बार वो मेन रोड से गए तो उससे बहुत लेट हो जाते, जाने में भी टाइम लगता, आने में भी टाइम। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं और जल्दी भी आया करेंगे। जाएंगे जाके वहाँ के स्टेशन मास्टर से कहा कि सर आप थोड़ा हमें जल्दी छुट्टी दे दीजिए कीजिए तो हम जल्दी घर पहुँच जाएं, और रास्ते में हमारे ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ना ही तुम ये सब चीज़ों को मानो। तुम सब लोग गांव में रहते हो, इस वजह से ज़्यादा ही इन सब चीज़ों का बढ़ावा देते हो। नाना ने कहा हम बढ़ावा नहीं देते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल नकार ही दें कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आपने अभी देखा नहीं, इस वजह से कह रहे हैं। जिस दिन आप देख लेंगे उस दिन ऐसा नहीं कहेंगे। और फिर वो उसी रास्ते आते जाते रहे। और एक ख़ास करके ये बात याद रखते थे कि वो साथ में एक लोहे का डंडा या पाका, कुल्हाड़ी, ऐसी चीज़ें साथ में रखते थे। फिलहाल उनके साथ दोबारा तो नहीं हुआ ऐसी बात, ये दोबारा वाक़या तो नहीं हुआ, पर होशियार रहने लगे। जो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम। राम राम।